हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। गाइस, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कि बिल्कुल ही ना करे। सो पॉजिटिवली लीजिएगा और अगर आपसे रेजोनेट करें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा अपने लिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। देखते करंटली क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। टेम्परेंस है, सैजिटेरियस, धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। यहाँ पर कुछ डेट्स और नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, हाईलाइटेड कुछ डेट्स और नंबर्स। हो सकता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या आपका या आपके पर्सन का हो सकता है बर्थ मंथ हो। यहाँ पर है नंबर 14, नंबर 7, 2, 12, 10, 11, 3, 13 और नंबर 2 मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 Feb डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। एंड नंबर 10 भी मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो 10 अक्टूबर ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। सो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले सैजिटेरियस, यहाँ पर जो सैजिटेरियस का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड हैंगमैन है। आपके पर्सन मुझे किसी सिचुएशन में स्टक से दिखाई देते हैं। उनकी मतलब सिचुएशन ना मुझे थोड़ी स्टक सी दिखाई देती है। 6 ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर स्टक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी ये शो करती है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बन रही है अगर आप देखो तो। एंड यहाँ भी 2 ऑफ कप्स अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ पीस भी फील करते हैं, वो आपके साथ इमोशनली एक कनेक्शन भी फील करते हैं, कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। और जैसे किसी इंसान के साथ सुकून मिलता है ना हमें रह करके, बात करके, तो मुझे लगता है कि वो सुकून भी इस इंसान को आपसे मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन स्टक है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
ऐसा नज़र आता है जैसे इनके सामने दो रास्ते हैं और इनको कोई एक रास्ता चूज़ करना है, या फिर इनके सामने दो ऑप्शंस हैं और दो ऑप्शंस में से इनको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, या दो फैसलों में से कोई एक फ़ैसला लेना है। और मेन चीज़ शायद यहाँ पर ये हो रही है, या प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि दोनों ही चीज़ें इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो किसी एक चीज़ को छोड़ना इनके लिए शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, और ये इसीलिए बहुत बुरे फंसे हुए हैं किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ शायद इनको एक तरफ कुछ और है और एक तरफ आप हो सकता है एक तरफ इनकी फैमिली हो और एक तरफ आप हो, या एक तरफ इनका करियर है और एक तरफ आप हो, या कुछ तो ऑप्शंस यहाँ पर है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो जिसमें एक तरफ इनकी जो जिनके साथ शादी हुई है वो एक इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरफ आप हो। एंड आई थिंक अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ये कि इनको कोई एक चीज़ डिसाइड करनी है, और शायद ये इनके लिए मुश्किल हो रहा है और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। सो लेट्स सी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मैजिशियन है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। कभी कभी हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ना सब चीज़ की नीड होती है कि यार मुझे हर चीज़ चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की नीड है, दूसरी चीज़ की नीड नहीं है। अभी मेरी लाइफ में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे सभी चीज़ों की नीड है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है और सबकी लाइफ में आती है, और यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के साथ भी कुछ वैसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इनकी लाइफ में ना इनको लगता है कि इनको अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक ही टाइम पर सब कुछ चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनको चाहिए, एक्चुअली ये जो टाइम है उनका उसकी डिमांड है कि उनको एक ही टाइम पे सब कुछ चाहिए। लाइक मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ की, अपना करियर बनाने की एंड ऑल। अब जो है करियर नहीं बन रहा है बहुत कोशिश के बाद भी, बट एक उम्र आती है ना इंसान की कि भाई अब इस उम्र पे मुझे करियर भी बनाना है, मुझे मेरी फाइनेंशियली मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, फैमिली की तरफ से भी कुछ प्रेशर्स आ रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो फैमिली की तरफ से शादी का प्रेशर आ रहा है, और शादी हो गई है तो जिनके साथ हुई है उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जो आगे लाइफ में जो उनकी ज़रूरत है उसका प्रेशर आ रहा है। सो लाइक एक जो होता है ना कि इस समय में मुझे यार हर चीज़ की नीड है, इस समय में मुझे पैसे भी चाहिए, इस समय में मुझे अपनी लव लाइफ को भी ठीक रखना है, इस समय में मुझे हर चीज़ चाहिए क्योंकि मेरे पास इस समय कुछ है नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़े चिंता में भी हैं कि सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि अगर वो करियर के पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी लव लाइफ ख़राब हो रही है, और लव लाइफ के पीछे भाग रहे तो और जगह ध्यान नहीं दे पा रहे। लोग क्या करते हैं कि एक के बाद एक, चलो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हमारा करियर सिक्योर है, अब हमें लव लाइफ पर फोकस करना है। बट इनका ऐसा हो गया कि अभी मुझे एक टाइम पर सब कुछ चाहिए मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए। इसीलिए क्या कहते हैं बड़े लोग कि हमेशा प्लानिंग करके चलनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्लानिंग करके चलते हैं ना तो फिर हमें पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए होगा, हमें कब किस चीज़ की नीड होगी। और जब हम प्लानिंग के साथ चलते हैं तो शायद, और इसीलिए कहते हैं कि समय पर हर काम हो जाए तो अच्छा है। समय निकलने के बाद फिर एक टेंशन आती है हर चीज़ का। करियर का जैसे एक समय है, अगर वो निकल गया तो टेंशन आएगी। शादी का जैसे एक समय है, वो निकल गया तो टेंशन आएगी। तो हर चीज़ का एक समय है, और मुझे लगता है कि समय पर इन्होंने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। रिलेशनशिप इनको मिला था, आप उनको मिले थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं संभाल के रखा, तो अब इनको टेंशन है क्योंकि अब इनके पास कोई भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, या फिर इनकी इमोशनल नीड है अभी कि कोई इमोशनली उनको अंडरस्टैंड करे या उनको कोई सपोर्ट करे। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर एस ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत है अभी इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है इनको अपनी लाइफ में आपकी ज़रूरत है। तो ये आपको लव ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपकी तरफ से उनको स्टेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको टाइम पास नहीं करना, आपको भी कहीं ना कहीं एक सीरियस कनेक्शन चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है, स्टेबिलिटी चाहिए आपको भी अपनी लाइफ में। तो कुछ लोग होते हैं जो कि टाइम पास का सोचते हैं, बट वो जानते हैं ऑलरेडी कि आप चीज़ों के लिए सीरियस हो। अगर ये आपको अप्रोच करते हो तो आपकी तरफ से इनको स्टेबिलिटी ही मिलेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और प्लस ये इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने मतलब यानी कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए ही आपको अप्रोच कर रहे हैं, नहीं, आपके साथ इमोशनली कनेक्शन भी, जो कि सबसे पहला यहाँ पर आया भी है। तो ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में ये उलझे हुए तो हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कन्फ्यूज़न भी है और परेशानी भी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल शायद इनके दिमाग में ये चल रहा है, हो सकता है कि ये और टाइम ले जाए, लेकिन इनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइस लेट्स सी। यूनिवर्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये स्टक है डेफिनेटली, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल उसी एनर्जी को बताता है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर कहूँ तो इनके मन में सबसे ज़्यादा क्या है, इनके मन में सबसे ज़्यादा है आपके साथ वापस से कनेक्ट होना और आपके साथ एक नई शुरुआत करना। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त उन पुराने जो पास्ट की मेमोरीज़ है, उन पुराने पलों को याद करते जहाँ पर ये बहुत खुश थे आपके साथ, जहाँ पर आप दोनों मिलके बहुत सी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। लाइक वो खुशियों के पल इनको बहुत याद आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन से कम नहीं होगी। लाइक आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आपको पता है कि हर एक सिचुएशन में मुझे कैसे खुश रहना है। एक इंसान होता है जो छोटे छोटे पलों को जीना जानता है, जो छोटे छोटे पलों में अपने लिए खुशियाँ ढूंढ लेता है ना। एक इंसान होता है कि उसको कितनी बड़ी खुशी दे दो लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, वो फिर भी उसका ये कि अरे यार इसका क्या करूँ, मुझे तो वो चाहिए था। बट आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो जो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढते हो और छोटी छोटी चीज़ों को ही बहुत ऐसा बना देते हो कि लाइक दूसरे लोग भी उसको इन्जॉय करते हैं। तो ये वो आदत आपकी इनको बहुत पसंद है कि आप हमेशा खुश रहते हो और आपके आसपास के लोगों को भी आप खुश रखते हो। तो इसीलिए इनको लगता है कि आपके साथ हर एक पल सेलिब्रेशन से कम नहीं है, क्योंकि आप छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाले इंसान हो। ठीक है, इसलिए भी ये पर्सन आप पर स्टक है। मैं कहूँगी कि आप पर स्टक है। इनके सामने ऑप्शंस आ जाएं या ये कंफ्यूज हैं, लेकिन फिर भी एक मन है जो कि इनको पता है कि बेहतर से बेहतर चीज़ें मेरे सामने, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर स्टक है, आपके लिए स्टक है। सो उसके पीछे यही रीज़न है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन रिकन्सिलेशन को बताता है। एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बताती है कि ये आपके लिए
इमोशनल हो रहे हैं और आपके लिए बहुत फीलिंग्स भी है उनके दिल में, और अगर उन्होंने फीलिंग्स लूज़ की थी तो वो फिर से डेवलप हो रही हैं, वो इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए फिर से डेवलप हो रही हैं। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, मे बी हो सकता है आपके बेबीज़ भी है, लेकिन सेपरेशन है, सम रीज़न, सम प्रॉब्लम्स, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में मतलब बहुत मिस करते हैं। अपनी लाइफ में आपकी कमी को डेफिनेटली ये महसूस करते हैं, क्योंकि और स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पर, स्पेशली कोई भी जब कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कुछ भी स्पेशल, जब स्पेशल डे होता है ना, आई थिंक ये आपकी कमी को वहाँ पर महसूस करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। और जो लोग की शादी नहीं हुई है एक दूसरे के साथ, उनका मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ट्रीट ही एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह करते थे, तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ों की कमी महसूस हो रही है इस इंसान को। तो मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है इनकी लाइफ में जिनकी कमियां सिर्फ़ और सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो, कोई और पूरी नहीं कर पाएगा। इनको खुद को ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि शायद आप उनको इमोशनली बहुत अच्छे से जानते हो और आपको पता है कि जब कोई इंसान इमोशनली किसी को बहुत अच्छे से जानता है तो आई थिंक वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर के भी चलता है। और कपल्स के बीच में यही चीज़ होती है कि एक दूसरे को जितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो उतना अच्छे से ही एक दूसरे के लिए चीज़ों को कर पाते हैं। तो शायद आप उनको इमोशनली बहुत अंडरस्टैंड करते हो, एंड जाने अनजाने आप ऐसी ही चीज़ें करते हो जो कि उनके लिए वो खुशियों के पल बन जाते हैं, या फिर उनके लिए बहुत सेटिस्फाइंग हो जाती है वो चीज़ें। तो डेफिनेटली इनको खुद को ये चीज़ फ़ील होती है कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ आप पूरा कर सकते हो, कोई और नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, इन्होंने, अगर आपने इनसे बात करने का ट्राई किया था, आपने अगर इनको अप्रोच किया था, लेकिन इस पर्सन का ध्यान आप पर था ही नहीं, इस पर्सन का ध्यान और चीज़ों पर था, ये कहीं और टेंशन दे रहे थे अपनी लाइफ में, और आपके ऊपर शायद इनका ध्यान ही नहीं था, या आप जो उनकी लाइफ में उनको कुछ ऑफ़र कर रहे थे, मतलब लाइक ऑफ़र मीन्स लाइक आप जब उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आई थिंक इनका ध्यान था ही नहीं आपके ऊपर। और मुझे लगता है कि इस बात का सबसे ज़्यादा दुख इनको आज होता है, आज की डेट में इनको इस बात का सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, और ये अंदर ही अंदर सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अब जब सोचते हैं ना कि यार अगर मैंने उसी टाइम बात कर ली होती, या उसी टाइम अगर मैंने चीज़ों को सुलझा लिया होता, तो आज इतनी चीज़ें आगे बढ़ती नहीं। बट उस टाइम पर तो ये कहीं और ही खोए हुए थे, इनका ध्यान कहीं और ही था, ये देख ही नहीं पा रहे थे या कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, या कोई मुझे इतने सारे कॉल या मैसेजेस कर रहा है। सो कहीं और ही खोए हुए थे ये, तो अभी इनको दुख होता है इस बात का, और ये सॉरी फील करते। और ये वो फॉर्मेलिटी वाला सॉरी नहीं है, वो जो डीपली इंसान फील करता है ना गिल्ट और रिग्रेट के साथ, ये वो वाला सॉरी है जो इनके दिल से आ रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, या आपको हाई एनर्जीज में देख रहे हैं, और मतलब जब हम किसी को हाई एनर्जी में देखते हैं ना, तो हम ना डायरेक्टली उसको अप्रोच नहीं कर पाते, एक हेजिटेशन होती है, एक नर्वसनेस होती है कि यार कैसे मैं बात करूं,
जिसको जिस भी इंसान को मैं एक हाई एनर्जी में देखती हूँ। तो यहाँ पर एम्प्रेस है और ये तीनों कार्ड्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी हाई इसी की है। तो इनको कहीं ना कहीं मालूम है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। तो वैसे ही इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है कि आपको कैसे फेस करें, और आई थिंक इसी चीज़ ने आपकी एनर्जीज़ को हाई भी बना दिया है। हम किसी को हर्ट कर दे और उसके बाद जाके सीधा डायरेक्ट हम उसको कॉल करके ये बोल सकते हैं क्या कि हमें तुझसे मुझे बहुत प्यार है। सामने वाला 2 गालियाँ उल्टी सुनाएगा कि प्यार वो तब कहाँ था प्यार जब तुम मेरा दिल तोड़ रहे थे, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो आपको स्पाई करते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन उनके अंदर उतने गट्स नहीं है कि वो आपके सामने आए या फिर वो आपको डायरेक्ट बात करें। ठीक है, तो ये जस्ट स्पाई करते हैं। स्पाई भी लाइक कि ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा याद उनको आ रही है तो वो आपको स्पाई करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो जा कर के आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उनको ये चीज़ मालूम है कि मैंने उसको बहुत हर्ट किया है, बहुत उसका मैंने दिल दुखाया है। तो ऐसे कैसे आ जाएगा, मतलब इंसान के एक आ जाता है, एक ब्लॉकेज आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परवाह नहीं करते, जैसे ही उनको रियलाइज़ होता है कि यार गलती मेरी है, वो तुरंत जाते हैं और अपॉलॉजी करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कैसे जाऊँ, वो मुझे पता नहीं क्या बोल देगी या पता नहीं क्या बोल देगा, मतलब बहुत कुछ मन में, मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो कुछ भी रूड नहीं सुन पाते हैं या रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे इनका कुछ वैसा ही लगता है कि शायद ये थोड़े सेंसिटिव है और जल्दी हाइपर हो जाते हैं। इनकी सहन शक्ति उतनी नहीं है कि उसको सहन कर ले, इनको ट्रिगर होती है शायद वो चीज़ें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द हर्मिट है और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको क्या लगता है कि ये पर्सन जो है इस पर्सन को ये जो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, क्या वो ऐसी ही हो रही हैं? यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये शो करती है कि सब जगह देखने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने किसी के साथ बहुत कनेक्शन बना लिए, बट इन्होंने और लोगों को बहुत ऑब्ज़र्व किया है, या तो अपने आसपास के लोगों को ऑब्ज़र्व किया या फिर और बहुत लोगों से बात करके इनको एक क्लियरिटी ये मिली कि वो इनसे लाख गुना बेहतर है। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि आप बात कीजिए, अगर आपसे कोई बात करना चाह रहा है या आपको कोई पसंद करता है तो आप उनसे बात कीजिए। एंड आपके आसपास जो भी आपके दोस्त हैं तो उनके रिलेशंस या फैमिली में रिलेशंस है तो उनको देखिए। जब आप किसी और से बात करोगे और उनको देखोगे ना, तो आप ये कहोगे, अगर आपको इस इंसान से प्यार होगा तो आप ये कहोगे कि यार ये लोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है जो उसमें है। और मुझे इनके साथ भी वही होते हुए दिख रहा है कि इनको भी यही लगता है कि यार इन लोगों में वो बात नहीं है जो उसमें है। सो वो एक चीज़ है। और आई थिंक किसी से अगर हमें बहुत डीपली हम किसी के साथ कनेक्ट होते तो ऐसे ही नहीं होते हैं, कुछ तो अलग होता ही है उस इंसान में। तो ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं अभी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर टावर है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है इस वक्त। टावर का भी कार्ड आ गया और 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि बहुत पेनफुल है इनके लिए। मतलब हम कहते हैं ना कि यार ये उसके लिए बहुत मुश्किल का टाइम है, वाकई उसकी ज़िंदगी में बहुत टफ़ टाइम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनकी भी लाइफ में ना टफ़ टाइम चल रहा है। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में ज़रूर से हो रहा है जो कि इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। मतलब कुछ तो इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा अभी इस वक्त, मैं ये कहूँगी। और ये पर्सन उस सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ये।
बट नाइट ऑफ पेंटिकल एक पॉजिटिव एनर्जी जो कि ये बताता है कि कुछ समय में ये अपनी उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। तो कुछ तो इन्होंने बहुत बड़ा फेस किया है अपनी लाइफ में, कुछ रिवील हुआ है इनके सामने, किसी तरह की कोई सच्चाई इनके सामने आई है और जिसके बाद ये टूट गए, बिखर गए और ये बहुत पेन में चले गए। तो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल शायद स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कुछ तो पेनफुल इस पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में फ़ेस किया है, कोई टावर मोमेंट फेस किया। टावर मोमेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। टावर मोमेंट हो सकता है कि कोई अपनी बहुत ही कीमती, बहुत ही प्यारी चीज़ को खो दे, ठीक है, जो कभी लौट के नहीं आएगी। टावर मोमेंट होता है कि बिखर गया है, जो कोई चीज़ मेन थी, कोई बहुत चीज़, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो पूरी तरीके से बिखर गई है। और टावर मोमेंट एक बुरे वक्त को, लाइक एक ऐसा वक्त जहाँ पर कोई काम नहीं बन रहा है, तो वो भी एक टावर मोमेंट को यहाँ पर बताते हैं एनर्जीज। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर मोमेंट का एक और मतलब ये भी होता है, किसी के लिए हम बहुत अच्छा सोच रहे थे, मतलब किसी को हम बहुत अच्छा मान रहे थे, सडनली किसी की सच्चाई रिवील हुई है और सच्चाई सामने आई है कि लाइक हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हम कहते हैं यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार ऐसा भी हो जाएगा, शॉकिंग। तो वैसा भी होता है जो कि इंसान उसके बाद एक ट्रॉमा में जाता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता इंसान की दिल एंड दिमाग है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो भी टावर मोमेंट होता है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है शायद आप अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहे हो और छुपा ऐसे रहे हो कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई देता है शायद आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो। आप बाहर से शो करते हो कि आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, बट मुझे जहाँ तक लगता है आई थिंक आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। लेकिन इमोशनल एनर्जी में आपको बहुत सी तकलीफ़ें आपने फेस की अपनी लाइफ में, इसलिए आप किसी को ये शो नहीं करना चाहते कि आप एक इमोशनल पर्सन हो। बट आई फील आप एक इमोशनल पर्सन हो और अपनी भावनाओं को छुपा रहे हो या आप किसी को बता ही नहीं पाते हो अपनी बात, या तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है जिसके कारण आप किसी को अपनी बात बता ही नहीं पाते हो, कह ही नहीं पाते हो, या फिर आपको जगह जगह जाके रोने की आदत नहीं है। बहुत से लोग रो रो के बोल देते हैं बट आपकी शायद वो आदत नहीं है। आई थिंक आपने, क्योंकि द वर्ल्ड एनर्जी, सो आई थिंक आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि यार अपना दुख अपना ही होता है, किसी और को सुनाएंगे तो वो हमारे दुख को कभी नहीं समझेगा। और ये रियलिटी है। आप किसी के सामने रो और आपको लगे कि वो समझेगा, नहीं समझेगा भाई। जब तक किसी को वो दर्द नहीं महसूस होता वो नहीं समझ सकता। जो उस दर्द से गुजरा होता है उसी को पता होता है कि कितनी तकलीफ़ होती है उन चीज़ों में। सो आई थिंक वो आपको समझ में आ गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है बहुत क्लियरली। एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, मतलब करंट एनर्जीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट एनर्जीज यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, बहुत चेंजेस आ गए, क्योंकि शायद उन्होंने आपका ये रूप पहले नहीं देखा। शायद आप पहले बहुत रोते थे, बहुत परेशान होते थे, लेकिन अभी आप वो देख रहे हैं कि आप वो चीज़, वो हरकतें नहीं कर रहे हो, तो आपकी तरफ से एक्शंस में ही समझ आ जाता है इंसान को कि अब चेंज है। तो आई थिंक आपकी तरफ से एक्शन जो बदले उनको लग रहा है कि आप भी बहुत बदल गए हो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।